हेलो, दिस इज़ पराग शिंदे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर प्रणीता अशोक, एक डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ऑल्सो नोन फॉर हर फूड इज़ मेडिसिन अप्रोच। अपने फूड अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू वो हज़ारों लोगों को सिंपल और इफेक्टिव डाइट टिप्स देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। वेलकम टू द शो मैम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप अपने बारे में बताएं, आपकी हेल्थ केयर की जर्नी कैसी रही है अब तक? Actually, I have done MBBS and after that I have done मैंने फिजियोलॉजी में MD किया है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा रिसर्च में इंटरेस्ट था। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए एंड मुझे ऐसे लगा कि अगर ये मैं कर रही हूँ तो वाई आई एम नॉट डूइंग PhD। सो आई हैव डन PhD इन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म इन द सेम टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजी अंडर द फिजियोलॉजी। एंड उसके बाद फिर ऐसे लगा, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप अगर ये PhD कर रहे हो तो इसका आप यूज़ कहाँ पे करने वाले हो? अदरवाइज पीपल व्हाट डू आफ्टर PhD दे जॉइन द रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, बट आई थॉट कि अगर मैंने क्लिनिकल में किया ही है तो व्हाई नॉट आई हैव टू डू द प्रैक्टिस लाइक ओबेसिटी एंड न्यूट्रिशन में अगर मैंने ये किया है तो विल ट्राई दिस। सो मैंने जब MBBS शुरू किया था, PhD MD किया था, तो मेरा खुद का भी वजन बढ़ चुका था। सो आई थॉट कि मैंने जो अभी ये सारा पढ़ा है वो मेरे खुद के ऊपर अप्लाई करूँगी। I'll give you the photos of before and after me so that you can realize that. तो उसके जर्नी में ऐसे हुआ कि मैंने खुद ने एक 17 kg वेट लूज किया विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वो शेक्स एंड पाउडर्स एंड हेवी जिम एंड ऑल। एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल टेल मी कि नाउ यू आर द रोल मॉडल, you have the degree, why not you start this? So with the help of one of Dr. Kalik, he is doing his practice in general practice. With him I have joined for the ये diet and nutrition के लिए। तो जर्नी इससे शुरू हो गई। Then people used to come and they have diabetes, BP and thyroid and all, and they want to lose the weight so that they will come into their normal life, so that they achieve their target of weight loss. Along with weight loss you have many problems, like you have weight loss से related और weight gain से, obesity से related जो problems है वो है diabetes, hypertension, that is blood pressure you are telling, then your PCOD. Nowadays it is very much common PCOD. You have thyroid, you have sleep apnea and many other things that are then your knee joint pain and all. ये तो सारा होता है आपके वेट की वजह से। तो आई थॉट कि अगर सबके नीचे, सबके बेस में अगर ये वेट लॉस है, अगर ये ओबेसिटी है, तो व्हाई नॉट वी आर स्टार्टिंग डूइंग दिस। Remove obesity, you will remove all of the diseases, and that's what I get the results now. I'm having around 40,000 patients all over the world, and they are doing their weight loss journey, weight gain journey, and removal or reversal of the diabetes very well without taking any tablet. Rather, I'm removing their doses also. That's why you say food is medicine. Yes, that's why I say food is medicine. Okay, fine. So when it comes to diet, जब डाइट की बात आती है तो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? लोगों को डाइट यानी बहुत सारे कंफ्यूजन्स होता है। So when you say diet, it is the what you can say backbone of your life. मतलब कि अगर आप 80% डाइट करते हो, आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे अभी तक, तो एक आमिर खान की एकदम एक जो हम बोलते हैं ना प्रसिद्ध और वेरी वायरल रील है। ही सेज कि उन्होंने जो दंगल में काम किया था, तो ही यूज्ड टू गेन द वेट एट दैट टाइम एंड ही आल्सो शट डाउन द वेट आल्सो। ओके, इन दैट जर्नी ही told that कि मैंने 80%, 70 to 80% डाइट किया and 20 to 30% exercise. So that much of the importance of your diet, and it is true. We also believe that 80% of the diet and 20% of the exercise will do all your things, and it should be matched with your routine. आपके रूटीन के साथ जाना चाहिए। आपका जो पहले से जो वाला खाना है उसके साथ जाना चाहिए, जो आप घर में पकाते हो, जो आपका रूटीन है। अगर ये दोनों को आप मिला देते हो तो इट विल बी अ एक्सीलेंट जर्नी विच विल लीड योर weight loss, which will lead your healthy life, which will again we have plans for the weight gain also. So whatever is needed to your body, that we can do easily with all these dietary modifications. Okay, so the food should be simple, घर का खाना and stuff like that. Yes. लोग काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि आई थिंक 70-80% एक्सरसाइज करेंगे और डाइट ऑपोजिट करते रहो, डाइट कम करता है। Yeah.
हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड। लोगों को कोलेस्ट्रॉल, एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल क्या है, डाइट और कोलेस्ट्रॉल कैसे रिलेटेड है, ये हमारे ऑडियंस को हम यस, सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट, आप जब वेट लॉस की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फैट. Okay. Now this fat is stored as a triglyceride in our body. Okay. So whenever you are eating excess, I'm telling whenever you're eating excess, in that case, whatever is required for the body will be used. Okay, Right. I'll use that as a fuel. Okay, so suppose you are eating carbohydrate, suppose you are eating fat, suppose you are eating protein. Whenever you are eating in excess, that will be stored as a fat. Okay, and that is triglycerides. Okay, Right. whatever is required fat in your body, there are various types of fats in your body. First will be if you do the lipid profile. Okay, what we can go by the things that lipid profile से जाते हैं, so that you will understand all the concept. Lipid profile में आप क्या क्या चेक करते हो? आप चेक करते हो टोटल कोलेस्ट्रॉल. उसके भी टाइप्स है. You have that triglycerides, you had the lipoproteins, you have the HDL. मतलब कि हाँ, मतलब आप टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से आगे नहीं जाना चाहिए. योर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल 150 से नीचे होनी चाहिए. योर LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, दैट शुड बी अराउंड 100. ये नॉर्मल के लिए बता रही हूँ मैं. ओके, एंड HDL शुड बी मोर देन 60. But in Indian situation, you will not get in any case more than 60. Very rare रहता है. So in females, it should be more than 50. In males, it should be more than 40. And that is the good cholesterol, what you call it as high density cholesterol. Okay. Is it good fat? Yes, Same yes, thing. yes. Good fat, good cholesterol. Good fat. Okay. So that is called as a good fat. fats. And what you are telling as a bad fat is LDL, low density lipoprotein and triglycerides. और ये सब मिला के आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल देता है. तो दिस इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ योर बॉडी. बट दिस इज नॉट द ओनली द स्टोरेज. What you have to understand as cholesterol is a very, very important for your body. So whenever you are doing any diet, don't think about the things like you have to avoid. You don't have to take the oils. Okay. That is the biggest mistake we are doing, right. Because this cholesterol is a part and parcel of our whole body. That means it is a cell membrane, unit of a cell, right? अपने सारे बॉडी का यूनिट क्या है? सेल है. उसका जो मेम्ब्रेन रहता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना है. फर्स्ट थिंग, सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो रहते हैं, मतलब विटामिन A, D, E and K, ये सारे लोगों को अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को फैट चाहिए. अगर आप कुछ भी फैट नहीं खाते हो तो यू विल गेट द डेफिशिएंसी ऑफ दिस A, D, E and K. दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड, बाइल एसिड सिंथेसिस के लिए भी अपने को कोलेस्ट्रॉल लगता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर डाइजेशन. एंड विटामिन D आजकल बहुत ट्रेंड है ना अपने यहाँ पे. मतलब कि अगर कोई भी हो, एनी पेशेंट कम्स टू यू, यू हैव अ विटामिन D डेफिशिएंसी. ये सारा विटामिन D प्रोड्यूस करने वाला भी कोलेस्ट्रॉल है, और इसके लिए भी ये लगता है. और अपनी जो स्टीरॉइड्स हार्मोन्स है, मतलब जो फैट से हार्मोन्स बनते हैं, फर्स्ट इज द स्टीरॉइड हार्मोन. वो स्टीरॉइड में कौन कौन से आते हैं? अपने सेक्स हार्मोन्स आते हैं. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑल दीज हार्मोन सिंथेसिस will required. ये सारे को अपने को कोलेस्ट्रॉल लगता है. So whenever you are telling or whenever you are uttering about the oil-free diet, you are avoiding all these things. और फिर आपकी बॉडी हिल जाती है. So in balanced diet, whenever you are telling about the balanced diet, it should be 50 to 60% carbs, 20 to 30% protein, and 20 to 30% fat. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 30% लगता है, लेकिन what fat you are eating, that is the most important. Okay, so this is the message. Our body needs fat. Right. So whenever you are eating, henceforth, whenever you are eating anything which is made by fat, don't be scared about that. Scared the things which is not good. Which is a bad cholesterol, what you are saying about.
व्हाट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज नॉट प्रिपेयर्ड एट योर होम? द सिंपल आंसर, मतलब क्या? मतलब ये कि सारा प्रोसेस फूड, ओके, जिसमें सैचुरेटेड फैट, whenever you are taking anything, आप केक ले लो, पेस्ट्री ले लो, चिप्स ले लो, then you can have juices, okay, then you can have anything which is packed, turn the package, okay, and see the soluble fat content. It is there. That is bad fat. Whenever you're eating outside, which is fried, like vada pav, भी वड़ा पाव को बदनाम मत करो. वड़ा इज नॉट अ बदनाम थिंग, वो अच्छा है. कैसे अच्छा है? हम वड़ा जो रहता है, आप वड़ा पाव खाते हो, बॉम्बे में तो इट इज फेमस, राइट? सो वड़ा जब खाते हो तो उसका जो कवर रहता है वो प्रोटीन का है, वो दाल का कवर है ना, अंदर आपके पोटैटो है, तो वो हो गया कार्ब. आप उसको फ्राई कर रहे हो तो हो गया फैट. तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया फैट, कार्ब एंड प्रोटीन. तो उसके साथ अलग कुछ खाने की जरूरत ही थी. बट when it is fried in a oil which is repeatedly used, okay, that becomes it more bad, because then it converts into trans fat, which is not good for the body, which will increase your triglyceride, which will increase your LDL also. Okay, so what happens to oil जब repeatedly heat होता है? उसको जो ऑयल repeatedly heat होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है. Okay. वो केमिकल स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, ट्रांस हो जाता है, ट्रांस फैट कन्वर्ट होता है, जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं. जो एथेरोस्क्लेरोसिस बोल रहे हो, बैड फैट बोल रहे हो, उसकी क्वांटिटी वो बढ़ाता है, एंड देन योर प्रॉब्लम स्टार्ट्स. ओके, तो एलडीएल जो है, ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड तो अपना फैट से ही है, बराबर है. इट इज द एक्चुअल फैट यू कैन हैव स्टोर्ड इन द बॉडी. एंड एलडीएल, इसको अगर बढ़ा दिया तो आपके डिपोजिशन ऑफ जो ये रहते हैं, डिपॉजिट्स रहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं ना हम लोग, वो बढ़ते हैं. क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बॉडी को लिवर से फैट उठाते हैं और सारी जगह पे भेजते हैं. इट विल डिस्ट्रॉय. और एचडीएल जो है अपना, वो सारे ऑर्गन से फैट उठाता है और वो लिवर की तरफ ले जाता है. तो कम कौन करेगा? एचडीएल करेगा. बढ़ाएगा कौन? एलडीएल. तो एलडीएल बढ़ेगा, उसका कैपेसिटी बढ़ेगा, वो फैट ज्यादा से ज्यादा बाहर आने लगेगा. सेल बोलते हैं कि अपने को इतना ही चाहिए, हमको इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये ढकेल लो अपने ब्लड में. तो वो सर्कुलेट रहता है. फिर वहाँ पे ज्यादा होता है तो इस ब्लड वेसल में घुसेगा, उस ब्लड वेसल में घुसेगा, और फिर then it will produce the side effects like atherosclerosis. All the side effects are there. If you are having more content of HDL or HDL than triglyceride in your body, you will predispose many conditions. First will be your blood pressure. Okay. Then your diabetes. Okay. Diabetes में दोनों तरफ होता है, इससे भी डायबिटीज बढ़ेगा और ये भी डायबिटीज को बढ़ाएगा. अच्छा, दोनों. हाँ, डायबिटीज में भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले हैं. Smoking, okay, alcohol, all these will increase your cholesterol. Okay. लेकिन एक इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है तो आपको HDL, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग which will increase your good cholesterol. उसमें बाकी कोई theoretical implication नहीं है. पहले एक्सरसाइज करो, वो ऑटोमेटिकली आपका HDL बढ़ जाएगा. और some dry fruits है, like you have almonds or you have walnuts, which also, हाँ, बहुत सारी स्टडीज में ऐसे देखा है कि they will also increase the good fat. But the most important thing is your exercise, which will increase your good cholesterol. तो अभी से धर लो, अगर कोई उठ नहीं रहे जगह से, 3 चीजें याद रखनी है: चीनी, चेयर और चिकनाई. ओके, 3 C's. कैसे? चीनी, अगर आप शुगर लेते हो, अगर एक्सेस है वो, मतलब कि अगर आप एक जूस लेते हो, हाँ, अपना कौन सा भी एक जूस ले लो, उसके पीछे देखो, यू विल गेट 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम. हाँ, पैकेट जूस भी सारे ये शुगर्स रहते हैं. क्योंकि अगर आप उसमें शुगर नहीं डालोगे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा. अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लोगे नहीं. सो दैट a shot of sugar which is taken repeatedly again converts into fat. शुरू हो जाता है फिर वो अपना चक्कर. सारे शुगर्स जो आप पीते नहीं हो, मतलब बॉडी यूज नहीं करता, वो सारा स्टोर हो जाता है फैट में. आप कितना भी खाओ,
जितना लगेगा उतनी बॉडी कितना यूज करेगी, लिवर में रखेगी और मसल में रखेगी और कहाँ पे रखेगी, उससे ज्यादा उसके पास स्टोर ही नहीं है। ग्लाइकोजन इज द बेस्ट स्टोर, जो लगेगा वो तो आप दिन भर भी नहीं खर्च करते। तो ये एक्स्ट्रा जो आपने लगा के रखा है बॉडी में, डिपॉजिट किया है, वो कैसे यूज करोगे? सो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो पूरा पैकेजिंग सिस्टम बंद कर दो खुद का भी। हाँ, आपको खाना है ना, घर में किया हुआ आप सूजी का हलवा खा सकते हो, उसमें गुड फैट्स है बिकॉज इट इज घी, सोर्स ऑफ गुड फैट्स। सो आप सूजी का हलवा खा लो। आप वो मिल्क का खीर बनाते हो घर में, बराबर है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग टू ईट। व्हाटएवर इज प्रिपेयर्ड इन योर होम, एट योर होम, is good for you. Whatever is there in the packets which is ordered by Zomato or anything else which is bad for your health, because if you don't believe, I'll give you the example of दाल खिचड़ी। अगर आप घर में दाल खिचड़ी बनाते हो तो उसका कैलोरी अराउंड 200 to 300 होता है। वही अगर आपने बाहर से ऑर्डर किया तो उसमें बहुत सारा बटर, बहुत सारा ऑयल होने के बाद ही वो उतना टेस्टी लगता है, right? तो यू विल गिव इन दैट 700 to 800 कैलोरीज। आप बहुत सारी रील्स देखते हो, देखो बाहर सैंडविच बना रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं। ऑमलेट तो अभी ऑमलेट में एक तो मैंने किंग ऑमलेट देखा है, उस पे 10 अंडे का ऑमलेट बनाता है वो। कॉस्टिंग क्या 200 500 ऐसा कॉस्टिंग करके। ऑमलेट से ज्यादा, अंडे से ज्यादा उसमें बटर रहता है। आप देखो, कौन सी भी रील देखो, क्या खा रहे हैं हम लोग? बटर एंड ऑयल्स जो हमें बार बार गर्म होता है, तवे पे चल रहा है, गर्म हो रहा है, वही तो ना, यू आर डूइंग इट बैडली। घर में खा लो, प्रॉब्लम नहीं है। घर में 3 अंडे खा लो, 4 अंडे खा लो। आई हैड अ क्वेश्चन कि जब आप होम कुक भी बोलते हो, होम कुक मील्स में भी मेन इंग्रेडिएंट इज ऑयल, राइट? हाँ। इन दैट केस इवन ऑयल काफ़ी लोग बोलते हैं कि हॉट प्रेस होना चाहिए या कोल्ड प्रेस होना चाहिए, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो कि मराठी में बोलते हैं लकड़ी घाना ऑयल, कच्ची घानी ऑयल। तो उसके बारे में क्या कहना है? यस, अभी वी आर कमिंग टू द ऑयल्स व्हाटएवर यू आर यूजिंग। तो हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पूरा इंडिया को। ओके, ठीक है। तो अगर आप साउथ में जाते हो यू विल गेट कोकोनट ऑयल। यस। अब अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो ये सेसमे है वहाँ पे। महाराष्ट्र में ग्राउंडनट है, और अगर आप इधर को जाते हो पूरब में तो इट इज द मस्टर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स ऐसे है। तो ये सारा अराउंड इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सारे ऑयल्स हम लोग पहले से ही ले रहे हैं, राइट? अभी ये जो ऑयल्स रहते हैं वो कोल्ड प्रेस ऑयल, लकड़ी घाना, फिल्टर ऑयल, ऑला सीड, ये कम प्रोसेसिंग में जाके बनते हैं। उसका प्रोसेसिंग ज्यादा नहीं होता है, उसको चिकनाई ज्यादा नहीं है। बट अगर आप देखोगे दूसरे जो ऑयल्स है, रिफाइंड ऑयल्स, जिसकी ये बहुत सारे लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे ऊंचे लोग भी इसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन दैट इज बैड फॉर योर हेल्थ। अभी रिफाइंड ऑयल में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसका सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, एक्सट्रैक्शन करते वक्त हीट होता है, राइट होता है, बराबर है। और उसका चिकनाई वो ज्यादा सफेद दिखेगा, राइट, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और हमको क्या लगता है एकदम सफेद है तो एकदम अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो ओनली थिंग व्हेन यू कैन यूज दैट इज, अगर आप जैसे रीजनल हो, हम तो ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं। अपना सारा सिंपल जो रहता है कुकिंग, मतलब हम लोग जो आप क्या बोलते हैं उसको, तड़का बोलते हैं। देखो सब रीजन में डिफरेंस इज योर तड़का ऑयल, तड़के का ऑयल, एंड यूर व्हाट यू कैन से मसाले बोलते हैं ना हम लोग उसको। ये दोनों ही डिफरेंट रहते हैं, बाकी के इंग्रेडिएंट्स सेम। इससे ही आपकी टेस्ट बढ़ेगी। तो ये जो ऑयल है तो हम लोग ग्राउंडनट पे बनाते हैं। हमको मस्टर्ड यूज कर सकते हैं, हम सेसमी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ये। हमारे पास, हम ज्यादा कोकोनट ऑयल में सब्जी नहीं करते, लेकिन केरला में, साउथ में दे आर हैविंग कोकोनट ऑयल में भी अच्छा खासा मुफा भी है, उसमें चेंस भी है, वो विट इज ऑल्सो गुड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोकोनट ऑयल इज सैचुरेटेड फैट करके हम उसको गिनते हैं कि वो ज्यादा वाला सैचुरेटेड। बट दीज पीपल दे आर लिविंग इन साउथ, दे हैव द हैबिट ऑफ, उनको वो पचाने की ताकत है तो वो खाते हैं। लेकिन इट इज गुड बिकॉज इट इज हम
बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं. Another health issue, mostly which is seen as about like hair fall in very young age, like 28, 25 या उससे पहले भी चालू होता है. वो एक है, या फिर gut health issues हो गए, constipation, and which leads to again piles and things. तो I mean पहले के लोग सीधा सीधा एक ऑयल कंज्यूम करते थे, एक टेबलस्पून ऑयल कंज्यूम कर लेते थे, आई गेस कोकोनट हो गया, Yeah. which is to help like easily help करता था. तो इन आप अगर इलेबोरेट करें इसको, हाउ डज कोकोनट कोकोनट ऑयल का और एक अच्छा यूज़ है, वो गट हेल्थ के लिए भी इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स रहते हैं ना, इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, सो दैट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ ऑल्सो. ओके, एंड दैट इज़ वाई वी कैन हैव कोकोनट ऑयल कंजम्पशन फॉर गुड गट हेल्थ. जिनको गट हेल्थ के बारे में इशू है उनको हम कोकोनट ऑयल भी देते हैं टू कंज्यूम. ओके, so ये सारे cold press oil is good for your cooking. All other purposes you should have used your dhanik oil, lakdi ghana. But again, in case of refined oils, I've heard there are like there's a lot of process, there are chemicals, preservatives added. Yeah, that is why. So even for deep frying, if you want to avoid, you can avoid. Then use your groundnut oil and जो रिमेनिंग है आपका वो ज्यादा बार मत फ्राई करो. वो immediately you can use it for the other subjects. That is also good, no problem. I've heard you deep fry once and then you should reuse hardly for use once or you should not use that. Use that. But repeatedly वो frying के लिए मत use. Right. हाँ. That is also good, no problem. Yes. And when it comes to minerals, आई थिंक लकड़ी खाना में ऑलरेडी जो तेल बनते हैं उनमें नेचुरल फॉर्म में मिनरल्स होते ही है. Yes. जो कि हम रिफाइंड के पैकेट्स पे देखते हैं, एडेड विटामिन ई, एडेड मिनरल्स. इसमें सारा नेचुरल है, बिकॉज यू आर ओनली द थिंग व्हाट यू आर ओनली प्रेसिंग द थिंग्स एंड रिमूविंग. यू आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम. ओके, एंड दैट इज व्हाई उसका नेचुरल फ्लेवर भी होता है. तो अगर आपको कोकोनट ऑयल का आपको ग्राउंडनट ऑयल का फ्लेवर ही अच्छा लगता है तो यू मे नॉट लाइक सेसमी और मस्टर्ड. मे नॉट लाइक, मतलब सारे लोगों को ऐसे नहीं है, बट दे मे नॉट लाइक दैट सब्जी इज डूइंग इन दैट मस्टर्ड ऑयल आल्सो. राइट, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल में प्रेफर नहीं करते तड़कास वगैरह, हमें वो अरोमा इतना पसंद नहीं आता. लेकिन जो लोग पहले से कर रहे हैं वो मस्टर्ड ऑयल में ही यूज, जो नॉर्थ इंडिया में है, दे प्रेफर इट, दे लाइक इट. They like it because that taste we may not like. We like the groundnut. हम पहले से जो कर रहे हैं. Sesame oil भी अच्छा है. All that will give you a very good nutritional. So I think in this case कि जिस एरिया में जो उगता है वही लोगों को पसंद भी है, वही खाना भी चाहिए. Yes. ट्रेडिशनली, राइट. जैसे नॉर्थ में मस्टर्ड हो गया, हमारे यहाँ पे ग्राउंडनट या सैफलार हो गया. Yes. वो है. बट अगेन इट कम्स टू डाइट. जब नए लोग डाइट चालू करते हैं, दे डायरेक्टली जंप टू ऑलिव ऑयल. व्हाट इज दिस, लाइक ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? दिस इज लाइक वेरी क्रेजी थिंग कि ऑलिव ऑयल है क्या? Olive oil is made for their recipes. If you अगर आप देखोगे तो वो किसी को तड़का नहीं देते. हम लोग हर सब्जी को तड़का देते ही बनते हैं. हमको अच्छा ही नहीं लगता. वो तड़के के लिए कभी यूज नहीं करेंगे वो. उनको जो रहता है ड्रेसिंग, क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट लो है. यू कैन नॉट मेक इट हाई बॉइलिंग वाला कोई भी आप उसमें मत बनाओ. अगर बनाओगे तो वो पूरा एनहांस्ड हो जाएगा. अगर आपको ऑलिव ऑयल यूज करना है तो सो कॉल्ड जो लोग डाइट कर रहे हैं वो लोग वो ऑयल उनके सलाड्स में डाल सकते हैं. स्टर फ्राई के लिए यू कैन यूज दैट. बहुत सारे लोग अभी स्टर फ्राई खा रहे हैं ना, तो स्टर फ्राई के लिए, और वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर लोगे तो दैट विल गिव यू डेफिनेटली अ गुड बेनिफिट. उसमें अच्छा टाइप ऑफ फैट भी है. मूफा पूफा जो बोलते हैं ना हम लोग, तो ये मूफा फूफा जो है वो आपको ड्राई फ्रूट्स में भी मिलता है. तो अभी बादाम का तेल भी आने लगा. तो ये सारे मूफा फूफा जो है वो सारे ड्राई फ्रूट्स में भी है, आपके ऑलिव में भी अच्छे तरह से है. पॉलीफिनॉल्स भी है उसमें ऑलिव ऑयल में. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स. हम पहले से जिसकी तरफ पे यूज कर रहे हैं वैसे ही यूज करो. लेकिन अपने यहाँ पे लोग अभी ऑलिव का जो प्रोसेस वर्जन है वो लेके उसमें आप सब्जियां कर रहे हैं. नॉट एट ऑल गुड. उसका वो प्रॉपर्टी नहीं, वो टिकेगा ही नहीं, वो कोई नहीं दे, कुछ न्यूट्रिशन नहीं देगा. सो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहोगे तो जो जहाँ पे ऑयल है वो वहाँ पे कोल्ड प्रेस वाला, फिल्टर वाला यूज करो. कि अगर आपको सैलड्स है, ड्रेसिंग्स है, तो उसमें आप ऑलिव ऑयल यूज करो. मतलब अगर आप डाइट पे हो तो आप सैलड्स तो खाओगी, श्योर है,
तो उसमें आप अपना ऑलिव ऑयल डालो, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के अपना सैलेड करो। अगर आप सब्जी खाते हो तो उसमें अपना वो फिल्टर ऑयल जो रहता है कोल्ड प्रेस वाला, वो सब्जी के तड़के के लिए वो यूज करो। अगर फैटी चीजें खानी है, फ्राइड चीजें खानी है, तो वो रिफाइन ऑयल अगर यूज करते हो तो है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हो, फिल्टर ऑयल से भी आप वो कर सकते हो। एंड सैलड के ड्रेसिंग्स के लिए फ्लैक्सीड जो हमारे यहाँ पे उगता है, हमारे यहाँ पे बनता है, ओमेगा 3 fatty acids. Yes, omega 3 fatty acids again a essential oil required for our body, which you get it from the fishes और flaxseeds और सारे seeds जो है ना, वो seeds is good for that omega 3 oil. Okay. बट हम लोग सीड्स ज्यादा खाते नहीं हैं। तो इफ यू आर वेजिटेरियन, यू कांट ईट फिश, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, फिश अगर नहीं खा रहे हो तो यूज दिस टाइप ऑफ चटनीज इन योर डाइट। फ्लैक्सीड की चटनी बनाओ और डिफरेंट सीड्स आप भूनो और उसको बड़ी सौंफ जो रहती है, अपने सौंफ जो रहती है उसमें डालो, दिन में 3 बार, जैसे सौंफ खाते हो वैसे खाओ। दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू ईट। ग्राउंडनट के बारे में काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन देखा है मैंने कि ग्राउंडनट ऑयल मतलब इज़ लाइक फैटी ऑयल, जिस वजह से कुछ हार्म होता है बॉडी को, फैट्स बढ़ते हैं या वेट बढ़ता है। तो आपका क्या कहना है ग्राउंडनट ऑयल के बारे में? यू विल बी सरप्राइज्ड, ग्राउंडनट ऑयल प्लांट से बनता है, बराबर है, प्लांट में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। ग्राउंडनट ऑयल में भी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। अब सारे जाके चुल्लू भर पानी में ऐसे, अरे क्या हो रहा है। वो खाने के बाद अगर आप एक्सेस लेते हो देन इट विल कन्वर्ट इनटू द फैट, बट एक्चुअल उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, क्योंकि वो प्लांट है, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल किस में है? कोलेस्ट्रॉल आपके घी में है, आपके बटर में है, एंड डेयरी प्रोडक्ट में, बिकॉज ऑल दैट इज कम फ्रॉम एनिमल, राइट। बट घी में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें गुड फैट भी है, तो गिव इन हाँ, तो इन मॉडरेट अमाउंट इट इज ओके, हमको ऑयल लगने ही वाला है। लेकिन आप बोलोगे कि ग्राउंडनट ऑयल खाना ही नहीं है, पर उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, प्लांट में आएगा कहाँ से कोलेस्ट्रॉल? ये बेसिक हमको मालूम ही नहीं है। और यू विल सरप्राइज, आप देखो कि स्मॉल अमाउंट में यू विल गेट ओमेगा 3 इन आलमंड्स आल्सो, पीनट्स आल्सो, मस्टर्ड ऑल्सो। जो लोग तड़का लगाते हैं मस्टर्ड का, उनमें थोड़ा तो मिलेगा। जो लोग पीनट खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, उनमें थोड़ा तो मिलेगा। जो लोग सो कॉल्ड डाइट करते हैं ऑलमंड और वॉलनट्स को लेके, उनको भी मिलने वाला है। तो अगर फिश नहीं खाते होते, ऐसे लग रहे, रिएक्ट कर रहे, लोगों ने 2 चीज का बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया है, ओमेगा 3 का कैप्सूल, यस ट्रू, एंड प्रोटीन। ये दोनों को मार्केटिंग की, वो सारी मार्केटिंग वाली चीजें हैं। आप अपना घर का खाना खाओ, सब बैलेंस्ड रहता है, सब अच्छी तरह से रहता है। अगर आपको कोई डिसीज है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और आपको टैबलेट दिया है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, उसके साथ ओमेगा 3 भी ले लो करें, तो इट इज़ ओके। लेकिन इन नॉर्मल सिचुएशन कोई भी सप्लीमेंट आई डोंट प्रेफर। खाली हम जिंदा है क्या? नहीं ना, हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं ना, नाना ज्यादा ड्यूरेशन हमसे ज्यादा हेल्दी है। उन्होंने कभी प्रोटीन लेके नहीं खाया है, उन्होंने कभी हमको बताया भी नहीं है हाँ ये प्रोटीन है, ये खाओ। हाँ, वो बोलेंगे आप अगर आप इन ग्रोइंग एज है तो आप अंडा खाओ, आप मिल्क भी ले लो, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। अंडा एंड मिल्क आर द बेस्टेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सारे प्रोटीन उसमें आपको मिल जाएंगे जिसे अपनी बॉडी के लिए चाहिए। इसलिए हम छोटे बच्चों को अंडा देते हैं, दूध देते हैं। अभी से शुरू हो गया वेगन, ये छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं दे रहे, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। ये वेगन के नाम पे जो अभी बच्चों को वो दूध भी नहीं देते। बहुत लोगों ने, मैंने वहाँ सुना है, दूध नहीं देते, अंडा नहीं देते, नहीं हम नहीं खाएंगे। खाली बच्चों को तो दे दो, उनको तो स्पेयर करो, उनको बढ़ने दो, उनकी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पूर्वजों के ज़माने में ये डिब्बे नहीं थे, प्रोटीन के डिब्बे नहीं थे, पैकेज फूड नहीं था, एंड स्टिल दे लिव्ड लाइक 90 साल 100 साल। तो आई थिंक वो नेचुरल खाना, घर का खाना मेक्स मोर सेंस। हाँ, क्लियर फूड। दाल राइस खाते हो ना, अगर दाल को मिलाते हो राइस के साथ तो उनका अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होता है। इट इज अ कंप्लीट गुड काइंड ऑफ ईटिंग। आप रोटी के साथ सब्जी को खाते हो, सब्जी में प्रोटीन है, रोटी में कार्ब्स है, दोनों को मिलाते हो तो वो जो है ना 60-20-20 का रेशो, क्योंकि सब्जी करते वक्त आप उसको तड़का भी लगाते हो तो उसमें फैट भी आ गया,
उसमें प्रोटीन भी आ गया और आप रोटी के साथ खा रहे हो तो कंप्लीट थिंग, बैलेंस डाइट। इतना सिंपल है। हम कितने सारे डेफिनेशंस को लेके कितने सारे कूट के उसका अलग ही एक्सट्रैक्शन बना रहे हैं। राइट। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स यूजुअली, तो वो तो रोटी और राइस खाने से घबरा ही रहे हैं। Why they are doing like that? And इतना बाउल भर के only sprouts, फिर क्रिएट बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या होगा फिर उससे? इतना सारा अगर आप प्रोटीन करके खा रहे हो ना, तो that is not good for your body। उसी स्प्राउट को ले लो, मस्त तड़का दे दो, मस्त उसका भाजी बनाओ, सब्जी बनाओ और रोटी के साथ खाओ। आहा, ये कुछ फीलिंग भी है ना आदमी को कि फीलिंग ऑफ टेकिंग समथिंग, ईटिंग इज अ फीलिंग ऑफ गॉड, हम बोलते हैं ना, वो जो फीलिंग है वही सारी चली गई है इनके डाइट की वजह से। ये मम्मियाँ बोल रही है, दादियाँ बोल रही है, अरे खाओ, नहीं, ये खाना ही नहीं है उनको पनीर खाना है, उनको और ज्यादा प्रोटीन के सोर्स, उनको प्रोटीन पाउडर लेना है, तो वो आ जाएंगे। ऐसे उनका जो है, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप किसी कंपटीशन में हो, आप बॉडी बिल्डिंग में हो, तो आपको वो जरूरत है एक्स्ट्रा प्रोटीन की, और वो अगर आप 20 अंडे नहीं खा सकते, चलो एक स्कूप प्रोटीन, you have to give the importance that much of whatever you are having। इतना ज्यादा मत दे दो कि वो हम कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब बच्चे आप बोल रहे हैं कि 7,000 का प्रोटीन लेना है, पापा पैसे दे दो। पापा बोलेंगे 7,000 का प्रोटीन में मेरे पास रहेगा क्या? एक बेटा नहीं रहता, 2-2 3 तो क्या करेंगे? पूरे फैमिली को तो प्रोटीन लेना है, तो आपको 7 चौबा देखो कितना होता है, 28। फिर भी मैं बोलती हूँ, अगर आपका जोमेटो का बिल अगर 10-20,000 है ना, तो उससे बेटर फिर प्रोटीन लो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट बैड थिंग्स। So देखो, प्रैक्टिकल थिंग्स एंड कन्वीनियंस थिंग एंड गुड थिंग्स, दे शुड बी मैच टुगेदर। अगर ये मैच नहीं होता ना, तो हम इधर उधर। मेरे पास अभी 2-3 लोग लास्ट वीक में ही आए हैं, 2-3 महीने से, 6 महीने से, 1 ईयर से, कुछ तो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मैडम अपना क्रिएट बढ़ गया, तो बच्चे घबरा गए, फिर माँ बाप घबरा, भाई इसको कुछ तो करो, ये आपसे नहीं लूंगा, लेकिन ये तो कुछ तो करो। ओके। उनको उसके सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी सारे हेल्थ इश्यूज, नए बहुत सारे, खास करके प्रोटीन का भी मैंने अभी बताया था, रिसेंट रील्स में मैंने किया है कि 100 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम प्रोटीन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, वेजिटेरियन, तो उतना प्रोटीन रोज खाने को बोल रहे हैं। वो प्रोटीन में आपको अगर 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, तो उसमें 20-25 ग्राम फैट भी है। मतलब जितना प्रोटीन खा रहे हो उतना फैट भी खा रहे हो आप लोग। तो ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑफ फैट कंटेंट ऑल्सो मेक्स यू फैट ऑल्सो, इंक्रीज योर बैड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। और फिर वो एट द एज ऑफ 30-32 कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अभी क्या करें? अगर हिस्ट्री ले लो तो ये ऐसे कुछ भी चल रहा है। Yes, I've seen in 30s, अभी 30 से स्टार्ट हो गया डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, yes, सब चालू हो गया है। I think this is all because healthy habits, बाहर का खाना। अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप लेते हो, अगर आपको जरूरत है तो ले लो। कितना प्रोटीन लगता है? 0.8 ग्राम ही बताया अभी ICMR में, और वो भी बोल रहे हैं कि ऊपर का कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हम लोग दबा दबा के प्रोटीन चल रहा है। और किसी को अगर किसी उनके अगेंस्ट कोई जाता है, तो वो हमको सारी थ्योरी सुनाते हैं। फिर Then I told them कि जाओ बैग जाके देखो अपने पोता पोती, क्या नाना नानी वगैरह जिन्होंने लिया है, वो तो अभी भी बोलते हैं आप मस्त छोला खाओ, राजमा राइस खाओ, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर कार्ब फैट आता है, लेकिन है ना बैलेंस डाइट में कार्ब एंड फैट के लिए भी जगह है ना। तो व्हाई यू आर अवॉइडिंग दैट एंड टेकिंग ओनली प्रोटीन? एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, लकड़ी खाना ऑयल है, उसमें कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि तुम 2-3 ऑयल मिक्स करके यूज़ करो, लाइक ग्राउंड नट, सैफलार, कोकोनट, स्पेसिफिक क्वांटिटी में मिक्स करो पहले एंड देन यूज़ इट। तो इज इट गुड बिकॉज स्मोक पॉइंट? नो, आई विल नॉट। हाँ, स्मोक पॉइंट की वजह से मैं वो प्रिफर्ड नहीं करूँगी। इंस्टेड ऑफ दैट यू यूज़ द ऑयल। एक मंथ में अगर आप ग्राउंडनट, तो दूसरे मंथ में आप मस्टर्ड करो, तीसरे मंथ में आप सेसमे करो, चौथे मंथ में आप कोकोनट। अगर ऐसे यूज करते हो तो उसके स्मोकिंग पॉइंट में कुछ हिलता नहीं है। लेकिन सारे एक साथ करोगे तो स्मोकिंग पॉइंट में हिलेगा, और फिर उसमें जो तड़का अपने को जैसे चाहिए वैसा होगा नहीं।
उसकी टेस्ट भी शायद अच्छी नहीं लगेगी और हम्म, न्यूट्रिशन के में गड़बड़ हो जाती है, फिर Okay. इसको ये नहीं चलता, उसको वो नहीं चलता। हम्म, इंस्टेड ऑफ दैट 1 मंथ में एक कोल्ड प्रेस ऑयल ऐसा यूज करो आप। मतलब इस मंथ अगर मैं कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ Okay. तो दूसरे मंथ में मस्टर्ड ऑयल यूज करूँगी, ऐसा भी आप कर सकते हो। So, सारा और पोर्शन यू कैन, हाँ, और यू कैन यूज योर ऑलिव ऑयल। अच्छा है आपको बोल रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ले लो, आपकी सैलड्स के ड्रेसिंग में और स्टिर फ्राई के लिए यूज करो। एक्चुअल सब्जियों में हम लोग जो तड़का लगाते हैं उसके में आप कोल्ड प्रेस और ये यूज करो। अगर फ्राई के लिए तो आप ये कोल्ड प्रेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी भी इमीडिएटली उसका यूज करके वो भगा दो। सो एट द एंड कि आपका एवरीडे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या टिप रहेगा, लाइक यूजफुल टिप फॉर एवरीवन? For everyone, I used to have a very much essential tip, the 80% diet, 20% exercise. लेकिन that exercise is very much important for your cholesterol to reduce. ये आप पहले ध्यान। Exercise in the form of anything. You just walk. Then अगर आप straight walk शुरू करते हो तो थोड़े दिन में थोड़ा सा jogging शुरू करो, उसके साथ थोड़ा सा running शुरू करो। As body permits वो कर सकते हो। You can have swimming, badminton and gymming. Also, if you prefer the time, then but कुछ तो कुछ ना हमको रोज एक physical exercise करना है। That is the first thing. And second thing is that अगर आपको जो चीज़ करने से अच्छी लगती है, मतलब क्या, मुझे गाना अच्छा लगता है, मैं कभी भी गा देती हूँ। देन किसी को रीडिंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को और कुछ हॉबीज रहते हैं। दिन में एक 10-15 मिनट उसके लिए रखो। That will remove your stress also, which is also an important reason to reduce your cholesterol. कुछ some kind of yoga, meditation, प्राणायाम, इसके लिए भी कुछ तो जगह दे दो। एंड उसके साथ मैंने अभी जो फूड ग्रुप्स बताए, ड्राई फ्रूट्स, सैलेड्स, फाइबर्स के लिए, देन ड्राई फ्रूट्स एसेंशियल ऑयल्स के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स एज अगेन अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। फ्रूट्स रखो, काइंड ऑफ राइस भी चाहिए, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, ये सारा, और डेयरी प्रोडक्ट्स में आप प्रेफर द कर्ड, क्योंकि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो कर्ड भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना डाइट और ये सारी चीजें, तो इसको आप अगर बांध दोगे एक साथ, then that will be your complete balance. Okay, that's so nice. Okay, thank you so much. आपसे बहुत अच्छा लगा सब कुछ जान के, like काफ़ी confusions, काफ़ी myths है लोगों के मन में, वो clear हुआ है. So thank you so much, ma'am. Thank you very much for inviting me for your podcast. Thank you.